दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग पोलैंड फ्लैग पैटर्न के बारे में जानने वाले हैं। एक्चुअली में ये होता क्या है और हमें इसे किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है और हमें कब इसे मार्केट में देखना है और इसके लिए हमारे रूल्स क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल हमारा ये हो जाएगा। मैं वीडियो को आज बड़ा नहीं करने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसे रूल्स को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। सबसे पहले हमें ये हमारा प्रोस्पेक्टिव क्या है मार्केट को लेके। अगर हम लोग बाइंग के लिए पोलैंड फ्लैग पैटर्न देखने वाले हैं तो हमें क्या देखना चाहिए, और हमें अगर सेलिंग के लिए पोलैंड फ्लैग पैटर्न देखना है तो हमारे रूल्स क्या होंगे। तो सबसे पहला रूल हमारा ये हो जाना चाहिए, हम जिस भी फेवर में पोलैंड फ्लैग पैटर्न को देख रहे हैं तो हमें उस फेवर में एक मारूबोजू या आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग देना चाहिए। तो सबसे पहला रूल हमारा ये हो गया, हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने का वेट करना रहेगा। देन उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये देखना होगा कि उसका मैक्सिमम 20 to 25% ही मार्केट रिट्रेस करे। तो सेकंड हमारा क्या हो गया, हमें पहले में रूल में आप लिख लीजिए पहला रूल, हमें सबसे पहले जिस फेवर में हम लोग पोलैंड फ्लैग पैटर्न देखने वाले हैं उस फेवर में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग हो। देन सेकंड हमारा क्या हो गया, हमें रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना है कि मार्केट हमारा रिट्रेसमेंट करने आए, और देन उसके बाद अगर कंटिन्यू करता है किसी एक पॉइंट पे सपोर्ट बना के, अगर वो मार्केट कंटिन्यू कर रहा है देन हमें वहाँ पे एंटर होना है। और एसएल हमारा क्या होगा, तो चलिए हम एसएल और एंट्री के लिए प्लान कर लेते हैं। तो रूल्स हमारे सिंपल दो हैं, हमें एक बिग मोमेंटम के लिए वेट करना रहेगा मार्केट में। आप जिस भी टाइम फ्रेम में इस पैटर्न को देखने वाले हैं तो आपको उस टाइम फ्रेम में देखना है, 5 मिनट 15 मिनट जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है। और हमारे रूल्स क्या है, पहला रूल्स है हमें एक बिग मोमेंटम के लिए मार्केट में वेट करना है, एक बिग मोमेंटम हो। देन उसके बाद उस कैंडल का 20 to 25% रिट्रेस करे। रिट्रेस करने के बाद अगर वो ब्रेकआउट देता है देन हमें इमीडिएटली इंटर होना है। तो चलिए हमारे रूल्स हो गए, दो रूल्स थे हमारे जो बेसिकली, और कुछ खास इसमें है नहीं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक पोलैंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। जैसे मैं ड्रॉ कर दूँगा तो आप लोगों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगा। तो हमारा ये हो गया पोलैंड फ्लैग पैटर्न। तो हम लोगों के रूल्स क्या थे, सबसे पहला रूल क्या था हम लोगों का, सबसे पहला रूल ये था, हम जिस फेवर में भी पोलैंड फ्लैग पैटर्न देखने वाले हैं उस फेवर में हमें एक बिग मोमेंटम चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग। दूसरा हमारा रूल्स क्या था, दूसरा रूल हमारा ये था कि हमें क्या देखना है, दूसरा रूल हमें ये देखना था मार्केट को रिट्रेस करना चाहिए। तो मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे दोनों रूल कंप्लीट होते हैं, पहला स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग, देन उसके बाद उसका 25% to 20% रिट्रेसमेंट, देन उसके बाद कीप कंटिन्यू। तो आप लोगों को प्लान कहाँ पे करना है एंट्री के लिए, तो एंट्री आप लोगों की जनरली इस रेंज को ब्रेक करते ही हो जाएगी, और एसएल आप लोगों का इस कैंडल के लो पे होगा। मैं क्यों यहाँ पे एसएल आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इसमें अगर ब्रेकआउट फेल्यूअर भी होता है तो आप लोगों का एसएल बड़ा नहीं लगने वाला। और अगर आप लोगों को लग रहा है ये एसएल आप लोगों का छोटा है तो आप लोग इसका जो रिट्रेसमेंट का होता है ना 20 to 25%, आप वहाँ पे एसएल प्लान कर सकते हैं। सेम केस इन सेलिंग, तो मैं सेलिंग के लिए भी दिखाने वाला हूँ पोलैंड फ्लैग पैटर्न। तो आई होप आप लोगों को रूल्स क्लियर हो गए होंगे। दो रूल्स हैं हमारे सिंपल रूल, हमें सबसे पहले बिग मोमेंटम का वेट करना है, अगर बिग मोमेंटम हो जाता है देन उसके बाद रिट्रेसमेंट का वेट करना, और रिट्रेसमेंट होने के बाद जैसे ही कोई कैंडल ब्रेक करता है तो हमें एंट्री यहाँ पे कर लेनी चाहिए और एसएल हमारा यहाँ पे प्लान होगा। तो चलिए हम बाइंग के लिए, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे रूल्स के अनुसार हमें जिस भी फेवर में हम लोग देख रहे हैं, तो अगर आप लोगों को एक पॉइंट और आप इसमें ऐड कर लीजिए, अगर आप लोगों को कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल मॉर्निंग आवर में ही मिल जाती है, आप 15 मिनट के चार्ट में आपने एक बिग स्ट्रॉन्ग कैंडल देखी, देन उसके बाद आपको करना क्या है, आप सिंपली वेट एंड वॉच कीजिए। आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं और जैसा कि मैंने प्रीवियस बाइंग के लिए दिखाया था। तो हमें यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना हैवी सेलिंग प्रेशर था। देन उसके बाद मार्केट ने उसका 25 to 20% रिट्रेस किया, उसके बाद जब जाके उसने कंटिन्यू किया तो हमें इंटर होना था ट्रेड में, और हमारा एसएल जो था,
चलिए हम इसमें एसएल और एंट्री का प्लान कहाँ पे करेंगे। सिंपली जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ, आप लोगों को जो कैंडल ब्रेक कर रही है उससे पहले वाली कैंडल का एसएल आपका हो जाना चाहिए। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। आप लोग 15 मिनट में बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग वेट करते रह जाते हैं और एक बुलिश कैंडल बन जाता है। तो बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है तो आप लोगों को सिंपली स्ट्रॉन्ग कैंडल है रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए और फिर उसको ब्रेक होने का टाइम दीजिए। अगर ब्रेक करता है आपके फेवर में तो आप लोग उसे ट्रेड कर सकते हैं और एसएल आप लोगों का इसी 25% की एरिया में हो जाना चाहिए। तो आप लोगों को अगर एट द मनी पर काम करते हैं तो आप लोगों को एसएल थोड़ा 100 to 150 पॉइंट ही प्लान कीजिए, उससे ज़्यादा आप लोगों को प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इससे बड़ा आप लोगों को एसएल प्लान करना है तो आप लोग ट्रेड ही मत कीजिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को मनी मैनेजमेंट में इशू होने वाला है। तो चलिए आगे चल के और सारे पैटर्न बने हैं हमारा पोलैंड फ्लैग पैटर्न हम देखते हैं। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे हमें टारगेट बहुत अच्छा मिला। तो आप लोगों को सिर्फ वेट एंड वॉच करना रहेगा। मॉर्निंग में आप लोग देख लीजिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, देन उसके बाद उसका 20 to 25% रिट्रेसमेंट करें और जैसे ही रिट्रेसमेंट करने के बाद ब्रेक करता है आप लोगों का एसएल इस रेंज में होगा। देन टारगेट आप अगर मॉर्निंग में ट्रेड लिए हैं तो आप लोगों का टारगेट बेसिकली बड़ा होने वाला है, जो आपको ईजिली मिलेगा। बस आपको वेट एंड वॉच करना है ट्रेड इनिशिएट करने के बाद। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग डेफिनेटली लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आगे आने वाले बहुत सारे पैटर्न के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सिंपल रूल है, आप लोग प्लीज़ रूल लिखते जाइए, क्योंकि अगर रूल नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को डिफ़िकल्टीज होने वाली हैं। तो मैं लास्ट में ही बता ही दे रहा हूँ आप लोगों के 2 रूल थे। पहला, हम जिस फेवर में पोल एंड फ्लैग पैटर्न देखने वाले हैं उस फेवर में हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। दूसरा, उसका 20 to 25% रिट्रेस करना चाहिए मार्केट को, और अगर फिर उसके बाद कंटिन्यू करता है देन हमारा एसएल 25% के एरिया में रहेगा। और आप लोगों को अगर छोटा एसएल मिल रहा है आप छोटा एसएल प्लान कर सकते हैं, बट आपको बिग एसएल प्लान नहीं करना है। अगर आप लोगों को 100 to 150 पॉइंट में एसएल मिल रहा है मॉर्निंग में, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने रिस्क के अनुसार ले सकते हैं उसे। अगर नहीं लग रहा तो आप प्लीज़ उसे ट्रेड ही मत कीजिए, आप वेट एंड वॉच कीजिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।